जय हिंद दोस्तों। तो आज हम कुछ न्यूमेरिकल्स देखने वाले हैं, सिंपल न्यूमेरिकल्स इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल डिफरेंस पे। ओके, तो इलेक्ट्रिक करंट जो हमने पढ़ा था क्या था? इलेक्ट्रिक करंट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज, नेट चार्ज दैट फ्लोज थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया इन अ यूनिट टाइम। इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला क्या था? इलेक्ट्रिक करंट को हम रिप्रेजेंट करते थे कैपिटल आई से, उसका फॉर्मूला था इक्वल टू क्यू बाई टी, जहाँ में क्यू क्या था? नेट चार्ज जो कि फ्लो कर रहा है। नेट चार्ज जो है किसका एसआई यूनिट क्या है? कूलम। ओके, कैपिटल सी के साथ डिनोट करते हैं। टी क्या है? जो अपना टाइम है, और इसका भी ऐसा यूनिट किस में हम लेते हैं? सेकंड्स में लेते हैं। ओके, करंट जो है इसका ऐसा यूनिट क्या हो गया? एम्पियर। इसको कैपिटल ए से लिखते हैं। डन। पोटेंशियल डिफरेंस क्या था? अच्छा, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में और एक चीज़, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर किससे करा जाता है? इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं एमीटर। एमीटर को कैसे लगाया जाता है सर्किट में? सीरीज में लगाया जाता है। ठीक है, कनेक्टेड इन सीरीज, सीरीज कनेक्शन करा जाता है इसका। ओके, अब आ जाता है पोटेंशियल डिफरेंस पे। पोटेंशियल डिफरेंस को किससे डिनोट करा जाता है? कैपिटल वी से। ओके, जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इक्वल टू होता है वर्क डन अपॉन चार्ज। तो वर्क डन किसने, जैसे अपने पीछे वाले एग्जांपल में देखा था कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वही वर्क डन करते हैं, वो कुछ काम कर रहे हैं ना, उनको उसको बैटरी अपना एनर्जी दे रहा है, बैटरी उसको एनर्जी दे रहा है इलेक्ट्रॉन्स को, इलेक्ट्रॉन्स अपना काम कर रहे हैं और वापस आ रहे हैं, फिर से बैटरी एनर्जी दे रहा है, फिर से इलेक्ट्रॉन्स अपना काम कर रहे हैं, फिर वापस आ रहे हैं। तो वर्क डन जो कि किसने किया? इलेक्ट्रॉन्स ने किया, इलेक्ट्रिक चार्जेस ने। तो टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज कितना है, कितने चार्ज ने कितना काम करा, उसको कहा जाता है पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? वोल्ट होता है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम कैपिटल वी से। तो इसका ऐसा यूनिट क्या हो गया? वोल्ट। इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम कैपिटल वी के साथ। ओके, वर्कडन, वर्कडन अपना किस में लिखा जाता है? जूल्स में लिखा जाता है। ओके, एनर्जी है वर्कडन तो जूल में ही होगी। ठीक है, तो वर्क अगर पोटेंशियल डिफरेंस को नॉर्मल कहा गया है, इट इज़ 1 जूल ऑफ वर्क डन बाय 1 कूलम ऑफ चार्ज। तो जब 1 कूलम ऑफ चार्ज 1 जूल ऑफ वर्क करता है तो उसे कहा जाता है, वो जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको कहा जाता है 1 वोल्ट। तो जब 1 जूल ऑफ वर्क कौन करता है? 1 कूलम ऑफ चार्ज करता है। 1 कूलम ऑफ चार्ज करता है जब 1 जूल ऑफ वर्क, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है उसको कहा जाता है 1 वोल्ट, या उसकी वैल्यू क्या होती है? 1 वोल्ट। ठीक है, अब 1 कूलम, ये आपको लग रहा होगा वो छोटा चार्ज है। 1 कूलम जो है ये, अब चार्ज किसकी वजह से होता है? इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। तो 1 कूलम जो चार्ज पैदा हुआ होगा ये भी इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हुआ होगा। कितने इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हुआ होगा? तो 1 कूलम चार्ज 6 × 10⁸ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से प्रोड्यूस होता है। 6 × 10⁸ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो चार्ज प्रोड्यूस होता है उसको कहा जाता है 1 कूलम। ओके, तो वह 1 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? 1 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। 1 इलेक्ट्रॉन तो बहुत ही छोटा चार्ज होता है, और जब इतने सारे 6 × 10⁸, मतलब 60 करोड़ जब इलेक्ट्रॉन्स मिल जाते हैं, तब जो चार्ज बनता है उसको कहा जाता है 1 कूलम चार्ज। तो 1 कूलम चार्ज मिलके जब 1 जूल ऑफ वर्क करते हैं तो वो उसे उस पोटेंशियल डिफरेंस को कहा जाता है 1 वोल्ट। ओके, अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं। एनसीईआरटी का एग्जांपल 11.1, अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर इज ड्रॉन फ्रॉम अ फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट्स। तो यहाँ करंट दे दिया आपको, तो जो जो दिया वो पहले आप लिख लीजिए। तो करंट क्या दिया? 0.5 एम्पियर। एम्पियर का मतलब ही समझ में आना चाहिए कि करंट दिया हुआ है। ओके, इज ड्रॉन फ्रॉम अ फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। तो इलेक्ट्रिक बल्ब ने 0.5 एम्पियर ऑफ करंट यूज करा 10 मिनट के लिए। तो टाइम क्या दे दिया आपको? 10 मिनट्स। अब टाइम का जो ऐसा यूनिट होता है क्या होता है? सेकंड्स होता है, तो मिनट्स में तो चेंज कर लेते हैं। तो सेकंड्स में चेंज करेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 10 × 60 मतलब 600 सेकंड्स आ गया। ओके, हमें क्या निकालने को बोला है कि फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज थ्रू अ सर्किट। तो इस बल्ब को जलाने के लिए जिसने 0.5 एम्पियर ऑफ करंट लिया 10 मिनट के लिए, ओके, तो कितना चार्ज लगा होगा? तो अपना करंट का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, इक्वल टू Q/T। तो करंट की वैल्यू हमें पता है, करंट की वैल्यू डाल देते हैं 0.5 इज इक्वल टू, चार्ज हमें नहीं पता तो क्यू ही रहने देते हैं। टाइम कितना है? 600 सेकेंड्स, तो 600 डाल दिया। तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो क्यू इज इक्वल टू 600 वहाँ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 600 इंटू 0.5 मतलब कितना हो गया? 300। और चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है? कूलम, तो कैपिटल सी।
तो हमारे पास चार्ज कितना आया 300 कूलम। 300 कूलम का चार्ज जो है सर्किट में फ्लो करा होगा, जिसकी वजह से अपना बल्ब जला, जिसने 0.5 एम्पियर करंट लिया या यूज़ करा फॉर 10 मिनट्स। ओके, अब एक एग्जांपल देख लेते हैं या फिर क्वेश्चन देख लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस के लिए। तो पोटेंशियल डिफरेंस के लिए क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है। एग्जांपल 11.2, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम। तो 2 कूलम, ये जो 2 कूलम दिया हुआ है क्या है, कूलम है, कूलम मतलब चार्ज दिया हुआ है, तो कैपिटल क्यू दिया हुआ है। अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट। 12 वोल्ट है, ये वोल्टेज किसका होता है, वोल्ट का होता है पोटेंशियल डिफरेंस का। तो वोल्टेज दे दिया आपको 12 वोल्ट। ओके, तो पूछा क्या, वर्क डन पूछा है, कितना वर्क होगा, वर्क डन मतलब डब्ल्यू पूछा है, तो यूज़ कर लेते हैं अपना फॉर्मूला। वर्क डन का फॉर्मूला क्या था, या फिर कह लीजिए पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टोटल चार्ज। तो पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टोटल चार्ज। तो हमें निकालना है वर्क डन, ये हमें निकालना है, ये पता है, ये पता है। ओके, तो वर्क डन क्या हो जाएगा अपना, वर्क डन हो जाएगा वोल्टेज और चार्ज वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा वोल्टेज के साथ, तो वोल्टेज इंटू चार्ज। तो वोल्टेज क्या है 12 वोल्ट, ये भी असाइनमेंट में, ये भी असाइनमेंट में, कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। कूलम वन कहते हैं, चार्ज कितना दिया 2 कूलम, और कूलम लिखने की जरूरत नहीं है। 12 इंटू 2 कितना हो गया 24, और वर्क डन का ऐसा यूनिट क्या होता है जूल, यहाँ पे लिख दीजिए जूल। तो हमारे पास वर्क डन कितना हो गया 24 जूल। ओके, अब कुछ कन्वर्जन देख लेते हैं। कन्वर्जन मतलब हमेशा करंट जो है आपको एम्पियर में नहीं देंगे, कभी कभी जब करंट 1 एम्पियर करंट अच्छा खासा करंट होता है। ओके, तो 1 एम्पियर का अगर करंट आप देखना चाहें तो वन करंट जो है 1 एम्पियर कब होगा, जब चार्ज भी 1 होगा और टाइम भी 1 होगा। मतलब 1 सेकंड में जब 1 कूलम चार्ज प्रोड्यूस हो, तो 1 कूलम चार्ज अभी हमने देखा था 6 इंटू 10⁸ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से प्रोड्यूस होता है। तो 1 कूलम चार्ज एक अच्छा खासा अमाउंट का चार्ज है। तो जब 1 सेकंड में 1 कूलम चार्ज जो है पास कर जाए क्रॉस सेक्शन के थ्रू, तब जो करंट बनता है उसको कहते हैं 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर एक अच्छा खासा बड़ा करंट है। तो हम मान लेते हैं कि जो छोटे सर्किट उसमें छोटा करंट फ्लो करता होगा, तो इसके लिए यूनिट कभी कभी ऐसे दे देते हैं 1 मिली एम्पियर। अब किसी ने मिली एम्पियर में आपको करंट दे दिया, तो उसको कैसे चेंज करेंगे एम्पियर में, तो 1 मिली एम्पियर बराबर होता है 10⁻³ एम्पियर। ओके, कभी कभी इससे भी छोटा दे देते हैं 1 माइक्रो एम्पियर, तो इसकी पर वैल्यू होती है 1 माइक्रो एम्पियर की 10⁻⁻6 एम्पियर। ओके, कभी कभी वोल्टेज भी दे सकते हैं ऐसे, लेकिन ज़्यादातर करंट ही देते हैं। और माइक्रो आया तो 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें एम्पियर में आंसर मिल जाएगा। ओके, अब हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए यूज़ होता है जो डिवाइस यूज़ करते हैं, उसको कहते हैं एमीटर। ओके, उसे कहते हैं एमीटर। अब वोल्टेज को भी तो मेजर करने के लिए कुछ चाहिए, तो वोल्टेंशियल डिफरेंस या फिर वोल्टेज को मेजर करने के लिए हम यूज़ करते हैं वोल्ट मीटर का। ओके, अब वोल्ट मीटर को जैसे एम मीटर को सीरीज में लगाया जाता है, वोल्ट मीटर को पैरेलल में लगाया जाता है। तो वोल्ट मीटर को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल वी के साथ, और इसको जो है हम सर्किट में लगाते हैं पैरेलल कनेक्शन करते हैं इसका। कैसा कनेक्शन करेंगे, पैरेलल कनेक्शन करेंगे वोल्ट मीटर का। ठीक है, ओके, तो एमीटर का सीरीज कनेक्शन में जोड़ा जाता है, वोल्ट मीटर को पैरेलल कनेक्शन में जोड़ा जाता है।